Hey, I'm back and you're watching Keep Up with शिवांश। तो आज का टॉपिक है कि why my ex did not cry after a breakup। हमारे जो एक्स थे वो ब्रेकअप के बाद रोए क्यों नहीं, वो परेशान क्यों नहीं था। तो ये है टॉपिक। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये कैसा टॉपिक है, वीडियो के एंड तक तो चलो, समझ में आ जाएगा कैसा टॉपिक है। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये वीडियो उनके लिए है जो रिसेंटली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या फिर गुजर चुके हैं और उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये क्लिक आज तक करता रहता है कि यार मेरे एक्स को फ़र्क क्यों नहीं पड़ा था जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, तो मेरे एक्स को फ़र्क क्यों नहीं पड़ा था, जबकि प्यार दोनों में था। यार एक टाइम था कि जब वो इंसान मेरे बिना रह नहीं पाता था, मुझे फ़ोन करता था या करती थी, दिन भर पूछता था कहाँ हो, क्या नहीं कर रहे हो, खाना खाया, ऐसा वैसा ये वो। पर एकाएक जब हमारा ब्रेकअप हुआ, नॉट एकाएक पर जब ब्रेकअप हुआ इवेंचुअली, तो वो इंसान रोया क्यों नहीं, वो इंसान परेशान क्यों नहीं हुआ। वाई वॉज ही नॉट सैड, वाई वॉज ही और शी नॉट सैड, हम बताते हैं। देखो कहानी क्या है पता है कि ब्रेकअप जब होता है तो उसमें दो लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, तो दो में से एक होता है खिलाड़ी, उसको कहते हैं मास्टरमाइंड। देखो, बीइंग इट एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न है तुम्हारे ब्रेकअप का, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मतलब चलो तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रही या वो तुमको नहीं कर रही, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जो भी तुम लोग का सीन था ब्रेकअप का, जो भी, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। पर तुम लोग का जो इवेंचुअली एक मास्टरमाइंड है दोनों के बीच में, दो में से प्यार दोनों कर रहे थे, पर जो खिलाड़ी इंसान था, अगर तुम्हारा ब्रेकअप आज हो रहा है ठीक, पर जो खिलाड़ी इंसान है ना, जो नहीं रोया ब्रेकअप के बाद, जिसको तकलीफ नहीं और वो बहुत जल्दी मूव ऑन होकर किसी और रिलेशनशिप में चला भी गया, उसको कहते खिलाड़ी। तुम आज ब्रेकअप तुम्हारा हुआ, तुम आज रो रहे हो, तुम डिप्रेशन में चले गए, क्या शॉक में चले गए, व्हाट द फक ब्रो, क्या हो गया, तुम रो रहे हो और तुम एक्सपेक्ट करोगे ना यार प्यार तो दोनों करते थे ना एक दूसरे से, तो वो भी रो ही रहा होगा ना। वो इसलिए नहीं रो रहा या नहीं रो रही, वो इंसान 3-4 महीने पहले ही मूव ऑन हो चुका है मेंटली, क्योंकि वो है खिलाड़ी। अब तुम सुनो कैसे, अब तुम सुनो, जब तुम लोग की बीच में चीज़ें खराब होने लगी थी ना, जैसे होता है ना कि अगर तुम्हें चोट लगने वाला है, अगर कोई, तुम क्रिकेट खेल रहे हो ठीक, कोई बैट से मारा बॉल को, तुम सामने खड़े और बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम्हें दिख रहा ना कि वो बॉल तुम्हें हिट करने वाला है, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। देखो हट तो सकते नहीं, हटने का कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें चोट लगने वाली है और तुमको पता है, और तुम कैच भी नहीं कर पाओगे। अगर कैच करने भी वाले हो तो तुमको पता है कि हाथ में भी चोट लगने ही लगना है। तो देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि या तो तुम उस बॉल के तुम्हें हिट करने से पहले ही दर्द को एहसास करके, मतलब फील कर लो कि छोड़ा यार, जो दर्द तो होना ही हमको, समझ रहे हो, दर्द तो होना ही हमको, तो मेंटली वो प्रिपेयर हो जाता है कि यार हाथ में लगेगा, इतना दर्द होगा, इतने टाइम के लिए होगा, ठीक है, हम पहले से ही एक दवाई अपने हाथ में रख ले रहे हैं या एक स्प्रे रख ले रहे हैं, जिसको हम मार लेंगे तो वो दर्द कम हो जाएगा। वो प्रिपेयर हो गया मेंटली। पर क्या तुम हो प्रिपेयर? नहीं। तुम्हारा क्या थॉट है, तुम तो सोच ही नहीं रहे हो, वो बॉल आएगा तुम्हारे हाथ में, अरे रे रे दर्द हो रहा है, हाथ में लग गया बॉल, तुम ये कर रहे हो। पर उसके हाथ में जब लगा ना, पता था दर्द होगा, मार लिया स्प्रे, दर्द कम हो गया। वो है खिलाड़ी। पता है ना, दोनों में से एक खिलाड़ी होता है। तो जो तुम्हारा एक्स नहीं रोया ना, वो मेंटली प्रिपेयर कर चुका था खुद को पहले ही कि ब्रेकअप होने वाला है, या तो बैकअप प्लान में किसी को रख लो, या तो खुद को खुश कैसे रखना है वो हम डिसाइड कर ले, क्योंकि इवेंचुअली हमारा ब्रेकअप होना ही होना है। तुम रो रहे हो, रो बैठ के, वो इंसान दिमाग से खेल गया। हम ये नहीं बोल रहे कि ये चीज़ गलत है, पर हम इस चीज़ का आंसर दे रहे हैं
कि तुम्हारा एक्स रोया क्यों नहीं, तुम्हारा एक्स परेशान क्यों नहीं हुआ। दर्द उसे भी हुआ, पर उसे बहुत कम हुआ, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर कर चुका था अपने आप को बहुत पहले ही। 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले वो प्रिपेयर कर चुका था, सिर्फ तुम नहीं किए थे। तो तुम रो रहे हो, तुम सफ़र कर रहे हो। जहाँ पे तुम 4-5 महीने बाद पहुँचने वाले हो, वहाँ पे वो है एक्चुअल में तुम्हारे ब्रेकअप के वक्त में। तो वो मेंटली प्रिपेयर था, तुम नहीं थे। तो ये मिल चुका तुम्हें तुम्हारा आंसर कि मेरा एक्स क्यों नहीं रोया था हमारे ब्रेकअप के टाइम पर, इसलिए नहीं रोया था वो। और यहाँ पे वो खिलाड़ी निकल गया, ब्रेकअप तो होना ही था। उसके पास क्या पता बैकअप ऑप्शन था, तुम जैसे गए कोई और आ गया, जो शायद मेरे साथ हुआ था। काइंड ऑफ क्या मेरे साथ यही हुआ था। आई वॉज नॉट नोइंग कि सांप पाल के रखे थे हम 4 साल के लिए। जब ब्रेकअप नज़दीक आया तो आई वॉज वेरी सैड, आई वॉज क्राइंग, बट द अदर पर्सन वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ब्रेकअप तो होना ही है, बैकअप पे किसी को रख लो। और वो बैकअप शायद 2 साल से साथ में था। छोड़ो, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मामा का लड़का है, चाचा का लड़का है, मामी का लड़का, नानी के घर का है, रिश्तेदार का है। छोटा छोटा, आई एम नॉट गोना रिवील माई स्टोरी। जिसको जैसा करना था, बस यही है कि यार सांप पाल के रखा था। कोई बात नहीं, चलो गाइस वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तुम्हारे अगर कोई भी डाउट्स है या तुम कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर गाइस, तुम सबके लिए। चलो वीडियो अभी इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।